अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। डेडलाइन है आप लोगों के पास 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से पहले आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। आप लोगों के पास जो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी क्या है कि आपके पास आल सोर्स कोड डॉट जावा फाइल्स होनी चाहिए। क्लास फाइल्स की आपके पास डॉट क्लास के साथ एक्सटेंशन होनी चाहिए और आपके पास जो आपकी असाइनमेंट है वो जिप फाइल में होनी चाहिए। स्टूडेंट योर असाइनमेंट विल आपके पास जो असाइनमेंट होगी वो आपके स्टूडेंट आईडी के नाम से जिप फाइल सेव होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोट प्लस प्लस फॉर कोडिंग और जेडीके का पैकेज। अब यहाँ पे लिंक गिवन है आप लोगों की क्वेश्चन फाइल में, आप लोग यहाँ से भी जेडीके का लिंक जो है वो लेके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है और इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को गिवन है कि आप लोगों ने आईडी टूल जो है लाइक नेटबीन्स वगैरह कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना। आपके पास जो टेक्स्ट फाइल है और आपके पास जो जावा फाइल्स हैं वो सेम डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ने यहाँ पे क्रिएट करना है एम्प्लॉय डॉट जावा। आपके पास जो एम्प्लॉय की क्लास है वो इस तरह से एम्प्लॉय डॉट जावा के नाम से होनी चाहिए, जिसके अंदर एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन शामिल होगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड आपके पास एम्प्लॉय का स्केल। अब उसके बाद आप लोगों के पास डेडलाइन मेंशन की गई है और आप लोगों को ये भी बताया गया कि ईमेल के थ्रू आपकी कोई भी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने डेवलप करना है एक सिंपल जावा बेस्ड एप्लीकेशन को और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ऐड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड स्टोर दैम इन टेक्स्ट फाइल नेम एग्जाम डाटा एम्प्लॉय डाटा डॉट टेक्स्ट के नाम से, और सर्च करना है आप लोगों ने एम्प्लॉय यूजिंग एम्प्लॉय आईडी के नाम से और एग्जिट करना है प्रोग्राम को। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की जो क्लास है और उसके डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शन है वो गिवन है। आप लोगों को काफ़ी मतलब कि डिटेल में असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अब आपके पास यहाँ पे मेन क्लास आप लोगों ने बना लेनी है जिसके अंदर आपके पास मेन मेथड होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने टेक्स्ट फाइल बना लेनी है और सेव कर लेना है उसको और लिस्ट के अंदर ऐड करना न्यू एम्प्लॉय और सर्च करना है एन एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आउटपुट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो गिवन है। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों की आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की आउटपुट यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं। सिंपल आप लोगों को मैं पहले ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो बनानी किस तरह से है और उसको सेव किस तरह से करवाना है। उसके बाद मैं आप लोगों को कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग इजीली बना सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने कहीं पे भी आप लोगों ने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना। न्यू फोल्डर आप लोग लाइक मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर लेती हूँ। आपने जब यहाँ पे न्यू एक आपने फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जस्ट मैं उसको 506 के नेम से लिख लेती हूँ। अब आपने नोटपैड के ऊपर आप लोगों ने 2 फाइल्स बनानी है, ठीक है। अब नोटपैड के ऊपर मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं, एक आपके पास मेन फाइल है और दूसरी आपके पास एम्प्लॉय की फाइल है। अब आप लोगों ने इन दोनों फाइल्स को जब बना लेना है, ठीक है, कोड आप लोगों को गिवन होगा, आप लोगों ने सेम एज इट इज़ लिख लेना है। चेंजिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे करनी होगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिखने के बाद आपके पास ये दोनों फाइल्स जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होंगी, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से सेव करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय वाली फाइल को देखेंगे। आप लोगों ने क्लास बना ली एम्प्लॉय की, तो उसके अंदर स्ट्रिंग कौन कौन सी ऐड की, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्केल। आप लोगों ने जो चेंजिंग्स करनी है वो आप लोग यहाँ पे चेंजिंग्स कर सकते हैं। कुछ नहीं, EM लिख लो, खाली ई लिख लो, मतलब एम्प्लॉय का बस आप लोगों ने डिनोट करना है। अब ये आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कमेंट लगाया हुआ, अगर आप लोग कमेंट लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। पब्लिक मैंने एम्प्लॉय की क्लास बना ली, उसके अंदर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा लिया। अब पब्लिक एम्प्लॉय के अंदर जो भी उसके आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स थी उनको मैंने डिफाइन कर दिया और दिस डॉट मेथड के थ्रू उन सारों को कॉल कर लिया। उसके बाद आप लोगों के पास मैंने गेटर सेटर फंक्शन को अप्लाई किया। एम्प्लॉय आईडी को पहले मतलब गेट करते गए, उसके साथ साथ फिर मैं इनको सेट करती गई।
तो ये सारे के सारे फंक्शंस को जो है वो गेट और सेट मेथड के थ्रू जो है वो वैल्यूज सारी पुट कर दी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया पब्लिक वॉइड सेट एम्प्लॉय स्केल। आपके पास स्ट्रिंग एम्प्लॉय स्केल, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है तो दिस डॉट एम्प्लॉय स्केल असाइनमेंट ऑपरेटर एम्प्लॉय स्केल आपके पास आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास जो मेन क्लास है वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आता जाए कि कोड क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेनी है जावा की क्लासेस। उसके बाद आप लोगों के पास मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने व्हाइल लूप चलाया, स्ट्रिंग नंबर्स जी ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग प्लीज एंटर न्यू लाइन। अब यहाँ पे ये आपके पास जो स्लैश एन है इसका मतलब है न्यू लाइन। अब 1 आप लोगों ने ऐड करना है, न्यू एम्प्लॉयर 2 है तो उसका मतलब है सर्च करना है, 3 है तो एग्जिट कर जाना है। इंटीजर कन्वर्ट करना है आप लोगों ने नंबर को, इंटीजर डॉट आपके पास पर्स इंटीजर नंबर इफ कन्वर्ट नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 1 के। ऐड एम्प्लॉय आप लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करना है और उसके बाद एल्स के फंक्शन लगाते जाना है। अब इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी रन होंगी। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रिंग आईडी ले ली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च एम्प्लॉय करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ट्राई कैच का फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। ट्राई कैच का फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जैसे हम लोग इफ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे कि ट्राई के बाद वाला फंक्शन चलेगा अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास जो बाद में कैच के बाद का फंक्शन है वो चलेगा। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है वो चलेगा। तो ये आप लोगों के पास सारे का सारा आप लोगों की असाइनमेंट का कोड था। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसको रन करके। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जहाँ पे आप लोगों ने फाइल सेव की होगी वहां पे जाना है। अब मेरे पास यहाँ पे CS506 असाइनमेंट के नाम से मैंने फोल्डर सेव किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये जो फोल्डर सेव करना है ना ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो आप लोगों की VU ID है उससे सेव करना है। अब इसके अंदर मेरे पास जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ था तो ये मेरे पास ये क्लासेस जो है वो बन गई। अब यहाँ पे ये जो पाथ आपके पास आ रहा है PC उसके बाद डेस्कटॉप और CS506 असाइनमेंट। अब जैसे यहाँ पे इस पाथ की जगह पे CMD लिखेंगे, CMD लिखा तो ये आपके पास आपकी फाइल जो है वो रन हो गई। अब यहाँ पे आपने इसको कंपाइल करना है तो जावा सी स्टैटिक डॉट जावा, तो ये आप लोगों के पास जो जावा की क्लास है वो कंपाइल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये आपके पास कंपाइल हो गई तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जावा मेन डॉट जावा, तो ये आप लोगों के पास फाइल कंपाइल होके आ जाएगी। अब ये आपके पास कंपाइल होगी। अब आपने मेन फाइल को रन करना है तो आपके पास आ जाएगा जावा मेन। तो ये आपने जैसे इसको रन किया तो ये आप लोग देखेंगे तो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों के पास जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है। जैसे ही आप इसके अंदर 1 को प्रेस करेंगे न्यू एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए, एंटर किया तो अब आप लोगों ने आईडी ऐड करनी है। अब मतलब कुछ भी आईडी दे लें, मैंने 2 लिख ली आईडी, एंटर किया। अब एंटर करना नेम, तो मैंने पहले भी फातिमा के नाम से मतलब ऐड किया हुआ, मैं कुछ और ऐड कर लेती हूँ, ज़ैनब ऐड कर लेती हूँ। देन उसके बाद एंटर, डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड कर देती हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऐड कर दें। अब एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है 10 मंथ का, ओके किया है। पे स्केल है आपके पास यहाँ पे 11, ओके किया है। तो अब आपने इस सारे डाटा को सर्च करना है तो आप लोग यहाँ पे सिंपल 2 ऐड करेंगे, ओके करेंगे। अब आपके पास आईडी क्या थी 2, तो ये आप लोगों के पास सारे का सारा रिकॉर्ड आ गया जो भी आप लोगों ने ऐड किया था। मैंने इसको ओके किया है। अब यहाँ पे आपने एग्जिट करना है, 3 को प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो अब आपके पास ये डेवलप, आप लोगों ने जिस नेम से डेवलप किया होगा वो आप लोगों के पास नेम आ जाएगा।
अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने चेंजिंग कहाँ पे करनी है। मतलब कि जो देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने डेवलप किया था स्टूडेंट का नेम, मतलब कि जो मैंने नेम लिखा हुआ था मोहम्मद ज़ुहैब, वही आ रहा है। अब आप लोग मेन क्लास में आएंगे और मेन क्लास में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जहाँ पे आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जे ऑप्शन पे, कि मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये लाइन है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जे ऑप्शन पे डॉट शो मैसेज डायलॉग नाल। अब देखें डेवलप्ड बाय मोहम्मद ज़ुहैब लिखा हुआ था। अभी आप लोग यहाँ पे मैं कुछ और नेम कर देती हूँ, फातिमा ही लिख देती हूँ। जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस किया और देन आप इसको अगेन जब रन करके देखेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे डेवलप्ड बाय फातिमा का नेम लिखा हुआ आएगा। तो ये आप लोगों ने जो चेंजिंग है वो आप लोगों ने ये करनी थी। मतलब कि सिर्फ आप लोगों ने नेम जो है वो आप लोगों ने चेंज करना है मेन वाली जो आपके पास मेन फाइल है उसके अंदर। बाकी आपकी जो असाइनमेंट है वो सेम एज इट इज़ कोड होगा, डिस्क्रिप्शन में फाइल गिवन होगी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।